विप्रो के बायबैक की प्रॉफिट स्ट्रेटेजी को तो साइड में रखो, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि विप्रो के बायबैक के अंदर तगड़ा एक्सेप्टेंस रेशो आ सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अभी के टाइम पर इसकी जब रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 5 जून की बायबैक की, तो क्या अभी भी हमारे पास में समय है कि हम विप्रो के शेयर को ले और इस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करें? तो ऐसे लोगों के लिए ना पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बना के देता हूं, मतलब पूरे केसेस आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि आपके प्रॉफिट होने के, लॉस होने के सिनेरियोस क्या बन रहे हैं। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। अभी मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लिया ना, तो आपको YouTube पर कोई भी वीडियो विप्रो के बायबैक के रिगार्डिंग देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल में मैं क्या बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं ऑलरेडी विप्रो के बायबैक के ऊपर एक वीडियो बना चुका था, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो उस दिन ना विप्रो का शेयर लगभग 4% नीचे गिरा था, पूरा पूरा IT सेक्टर नीचे गिरा था, क्योंकि चैट जीपीटी इनके धंधे के अंदर घुस रही थी। मतलब ये AI से इनके बिजनेसेस को थ्रेट बिल्कुल है। और यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, बायबैक कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई R&D में पैसा डाले। अब ये कुछ भी करे यार, हम थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेंगे, वही बड़ी बात है। लेकिन मुद्दे की बात यह है ना कि ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि शेयर का प्राइस और गिरेगा, लगभग 200 रुपए का शेयर का भाव था, तब मैंने वीडियो बनाया था 15 दिन पहले लगभग, और क्लियरली बोला था कि पूरा पूरा ट्रेजेक्टरी जो है ना हमको नीचे देखने को मिल रही है IT सेक्टर की। तो इस शेयर को हमें इस लेवल के ऊपर 200 रुपए के भाव के नीचे उठाना था। अभी क्लियर कट मैं आपको बोलूं तो यहां पर 190 के भाव तक विप्रो का शेयर गया था, और 190 के भाव पर जिस बंदे ने उठा लिया उसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि भाई 250 रुपए के भाव पर आपका अगर एक्सेप्टेंस रेशियो कम भी आता है तो भी क्या दिक्कत है, बाकी शेयर तो कहीं ना कहीं 190 के ऊपर बिक ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोअर सर्किट लगना चालू हो जाएगा, अभी लोअर सर्किट भी लगता है, ये भी रिस्क होता है। पर ये रिस्क कब होता है ना, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैं मान के चलता हूं कि आपको विप्रो के जो बायबैक है ये वाला, इसका बेसिक डिटेल पता है, लेकिन फिर भी मैं टैप कर देता हूं सारी चीजें, ताकि आगे हमारे एक्सप्लेनेशन एकदम स्मूथ जाए, वहां पर कोई दिक्कत देखने को ना मिले। देखो 15,000 करोड़ का ये बायबैक है। बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक मतलब कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स को बायबैक करती है, या तो ओपन मार्केट से ले सकती है या फिर वो टेंडर। ओपन में क्या है, ओपन में कंपनी शेयर को बाय करना चालू करती है ओपन मार्केट के अंदर, और टेंडर के अंदर ये एक टेंडर बना दिया जाता है जहां पर कंपनी बोलती है कि हम 15,000 करोड़ के शेयर जी आपसे लेंगे, जहां पर हम 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स लेंगे, और वो लेंगे अपन 250 रुपए पर शेयर के भाव पर। तो ये मामला पूरा होता है। अभी ये एक्चुअल में कितना बायबैक कर रहे हैं, इनके टोटल इक्विटी शेयर्स का 5.7% ये बायबैक कर रहे हैं। आ जाते सीधा कैटेगरी के ऊपर। अभी कैटेगरी को लेकर ना यहां पर एक और बड़ी चीज हमको देखने को मिल रही है। देखो माना यह जाता है ना कि जब भी किसी आईपीओ के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन आता है, ज्यादा लोग बायबैक के अंदर अप्लाई करते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो कम होगा। आप ये समझो ना यार कि 60 करोड़ ही शेयर तो कंपनी मार्केट से बायबैक कर रही है। अभी 60 करोड़ अगर इक्विटी शेयर ही लोगों ने अप्लाई किए तो एक्सेप्टेंस रेशियो 100 हो गया, मतलब जितने शेयर लोगों ने अप्लाई करे उतने ले लिए। अब जितने ज्यादा आपके शेयर की एप्लीकेशन पड़ेगी, बायबैक की एप्लीकेशन पड़ेगी, मतलब जितने ज्यादा लोग बायबैक के अंदर पैसा डालेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही कम एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अभी टैक्सेशन का मामला क्या था, टैक्सेशन का मामला पहले ये था कि आपकी जो भी ये बायबैक की इनकम है ना, इसको डिविडेंड इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स कैसा लगता है, आपके इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है उसके हिसाब से। लेकिन अभी यहां पर चेंज आ चुका है। चेंज क्या है उसको समझो। चेंज ये है कि पहले तो डिविडेंड के तौर पर ट्रीट किया जाता था बायबैक इनकम को, लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के तौर पर ये देखा जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपसे वसूला जाएगा डिविडेंड के प्रॉफिट के ऊपर। अभी मैं अगर विप्रो के शेयर लेता हूं, या फिर मैंने 1 महीने पहले विप्रो के शेयर ले रखे और मैं बेचता हूं, जितना भी प्रॉफिट बनाऊंगा उसके ऊपर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का दूंगा। अगर मैंने पहले कभी ले रखे 1 साल पहले, तो मैं 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दूंगा। ये बात हो गई। अभी टैक्सेस में रिलैक्सेशन आया तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहां पर तो भर भर के पार्टिसिपेशन आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो टैक्स स्लैब 30% आप में से किसकी है वो मुझे बताओ। जो 30% टैक्स स्लैब वाले बंदे ना भाई, वो 30-40 हजार के प्रॉफिट के लिए, या फिर 20-30 हजार, 30-40 तो होगा भी नहीं, 20-30 हजार के प्रॉफिट के लिए 2 लाख की कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, आप में से काफी सारे जो लोग होंगे ना वो टैक्स ही पे नहीं करते होंगे, समझ लो, तो इनको उतना प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअल में 2 कैटेगरीज होती है, आप ये समझो। अभी 2 कैटेगरीज कौन सी होती है, पहला है जनरल, दूसरा है और रिटेल। देखो रिटेल के लिए ना 15% का रिजर्वेशन है, रिटेल का 15% का गेम अलग चलता है, उनके लिए एक्सेप्टेंस रेशो अलग आता है बिल्कुल ही। और जो जनरल है ना उनके लिए एक्सेप्टेंस रेशो अलग आता है। अभी जो टैक्स के अंदर रिलीफ हमको देखने को मिला ना, इसका इंपैक्ट रिटेल कैटेगरी ऊपर पड़ेगा, यहां पर भी पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। बड़ा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, बड़ा इंपैक्ट पड़ता है भैया आपका जनरल कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के ऊपर काफी सारे ऐसे लोग थे 30% टैक्स स्लैब वाले, जो बायबैक के अंदर अप्लाई नहीं करते थे,
पर अभी वो अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी उनको रिबेट मिल चुका है। तो हमें जनरल से कोई मतलब है क्या, ये समझो ना, जनरल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस रिटेल कैटेगरी से। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो यही रीजन है मेरा बोलने का कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो जितना कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना कम तो नहीं आएगा, एक्चुअली बढ़ाएगा। अपन इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं ना, तो इनका कई बार ना एक्सेप्टेंस रेशियो विप्रो का 100% आया, इवन 100% इनका एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। और यहां पर एक और साइकोलॉजी काम करती है, रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? अभी आपने बोला ना कि भाई शेयर जिन्होंने लगभग 300 रुपए 250 के ऊपर के भाव पर ले रखा है वो तो बेचने को तैयार नहीं है, और काफी सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने विप्रो के शेयर को ऐसे भाव के ऊपर ले रखा है। पहले विप्रो का चार्ट देखो आप, ये देखो विप्रो खोल दिया मैंने, ये आ गया आपका विप्रो, और मैं यहां पर 5 साल का इसका डेटा लगा देता हूं। आप देखो भाई, ये 2022-23 में जिस रेंज में स्टॉक था ना, अभी वो रेंज में फंसा हुआ है। काफी सारे लोगों ने इस रेंज में बाइंग करी होंगी, तो उनकी साइकोलॉजी तो क्लियर है। 5 साल में तो उन्होंने -20% का रिटर्न दिया, तो उनकी साइकोलॉजी क्लियर है कि यहां पर हमें अप्लाई नहीं करना है बायबैक के अंदर। तो एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन आना है वो अभी जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आना है। भाई मैं यूट्यूब के व्यूज देख के बता सकता हूँ, यूट्यूब पे किस बायबैक के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं वो देख के बता सकता हूँ कि पार्टिसिपेशन कितना रहेगा। 15,000 करोड़ का बायबैक है आपका, 20,000 व्यूज आ रहे हैं अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के। मतलब लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मार्केट कंडीशन खराब है। ऐसे भी लोग काफी सारे निकल चुके हैं मार्केट से, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा, रिटेल के अंदर आपके वो तो आएगी नहीं। अभी रिटेल का मामला मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। आई होप आप सारी चीजें समझ रहे होगे। रिटेल का मामला क्या बनता है वो समझो। देखो रिटेल कैटेगरी होती है आपकी 15% की, और ये 15% के अंदर आपका जो मामला है सारा यहीं पे चलेगा, जहां पर आप 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हो। 2 लाख के ऊपर अगर आप 1 रुपया भी बायबैक के अंदर अप्लाई करें तो आप जाओगे सीधा रिटेल से जनरल के अंदर, और जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता, सीट तो मिलती नहीं भाई, और आजकल जनरल वालों को इज्जत भी नहीं मिल रही। ठीक है, मजाक कर रहा था यार, ठीक है। पर ये समझो ना, जनरल वालों को सीट कहाँ मिलती, जनरल वालों का एक्सेप्टेंस रेशियो 4-5-6-7% का इस बार आ सकता है, बहुत ही बेकार हाल है। ठीक है, तो हमें 2 लाख तक का अप्लाई करना है। देखो अभी कितना है आपका, लगभग 250 रुपए पर शेयर का आपका बायबैक के अंदर जाएगा, और यहां पर 2 लाख को अपन यहां इसको डिवाइड कर देते तो आपके पास में जो नंबर देखने को मिलेगा ना वो देखने को मिलता है लगभग 800 का। तो यहां पर 800 के नीचे आप शेयर बाय करोगे तो यहां पर आपको रिटेल कैटेगरी में आना है, तो आपको 800 के नीचे ही शेयर्स लेना पड़ेगा। अभी मैं करंट भाव की बात कर लेता हूं, लगभग 207 रुपए का भाव है। मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 205 रुपए के भाव पर यहां पर ले रखा है। अभी 205 रुपए के भाव पर आप मान लेते हो कि भाई 750 शेयर ही लेते हो, मैं पूरा 2 लाख की लिमिट को भी यूटिलाइज नहीं करता हूं, मैं लगभग 1.5 लाख तक ही जाता हूं, 1.54 लाख, लगभग आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 750 शेयर आपने लिए 205 रुपए पर शेयर के भाव के ऊपर। अभी मान लेते हैं कि इस विप्रो का जो बायबैक है इसका एक्सेप्टेंस रेशियो आता है 50% का। अब मैं ये 50% मान के चलता हूं, काफी लोग आपको बताएंगे कि 35 का आ सकता है, 40 का आ सकता है, नहीं भाई ये 50 के आसपास आएगा, समझ रहे हो। मतलब इतने ज्यादा लोग है भी नहीं कि इतना कम एक्सेप्टेंस रेशो आएगा। आपके शेयर बायबैक के अंदर बीके 375 और आपका प्रॉफिट हो गया 16,000 का। अभी 375 शेयर बीके, लेकिन 375 शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर दबे रहेंगे। अभी 375 शेयर जो है ना, ये जितने कम भाव के ऊपर बिकेंगे, किस प्राइस से, 205 की प्राइस से जितने कम भाव के ऊपर बिकेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। मतलब नुकसान इन द सेंस कि 16,000 का जो प्रॉफिट है ना ये उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, अभी आप एक चीज समझो, देखो ये जो एक्सेप्टेंस रेशो होता है ना 50% का, जितना कम एक्सेप्टेंस रेशो आएगा उतने ज्यादा सेलर्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपने बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर ले रखे, जितने शेयर बचेंगे आप वो सेल करोगे, तो एकदम जब एंड में आप आओगे, सेलिंग के टाइम पर आओगे, तब मार्केट के अंदर ना एक काफी बड़ा ट्रैफिक हमको देखने को मिलेगा सेलर का। अभी अगर 20% ही एक्सेप्टेंस रेशो आता है तो जो 80 शेयर बचे 100 में से, ठीक है, वो शेयर ज्यादा एक सेलिंग लोड क्रिएट करेंगे। मतलब जितना ज्यादा आपका एक्सेप्टेंस रेशो आएगा, एंड में जितने सेलर्स का नंबर है वो और भी कम होता है, तो जो लोअर सर्किट लगने के चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। अभी अपन सेफ्टी अपन देखते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो कि भाई 375 शेयर आपके पास में बचे हो, तो आपका जो सेफ्टी बन रहा है ना वो 160 का बन रहा है। मतलब अगर 160 रुपए के भाव के ऊपर आपने मैनेज कर लिया शेयर्स को सेल करने का, तो आपका लॉस नहीं होगा। अब आप जितने हाई प्राइस के ऊपर शेयर्स को, बचे हुए शेयर्स को सेल करते हो, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट जो है वो रिटेन रहेगा। तो कुल मिलाकर मेरा बोलने का मतलब यह है कि अभी के टाइम पर भी यहां पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि विप्रो का शेयर आगे गिरने वाला है, तो उस टाइम पे अगर आपने किया होता 200 रुपए पर शेयर के नीचे के भाव पर अगर आपने इसको बाय बैक किया होता
होता ना तो काफी बढ़िया रहता। तो कुछ इस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है, अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट के चांस बन रहे हैं, अभी भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर 210 रुपए के ऊपर आप जाते हो और ऐसे में अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 35% का आता है तो मामला गड़बड़ा जा सकता है। फिर 35% का एक्सेप्टेंस रेशियो आने की वजह से सेलर का नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर मार्केट के अंदर हमको बड़ी गिरावट एक साथ देखने को मिल सकती है। तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे उसको हाई प्राइस के ऊपर सेल करने का। ये एक चीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी। अभी आप समझो कि आपके पास में बड़े प्राइस के ऊपर विप्रो का शेयर है, तो क्या अभी ये समझो ना भाई, किसी ने बोला कि 300 रुपए का शेयर मैं 250 रुपए में क्यों बचूं, तो भाई 300 का शेयर अगर तू 250 रुपए में नहीं बेच रहा है तो फिर 150 में बेच देना। समझ लो, मतलब वही बात है ना, कोई शेयर नीचे ही गिरना है तो अब अच्छा है कि 250 में ही बेच दो, नहीं तो फिर रेडी रहो 150 में बेचने के लिए, है ना। तो आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। हालत कितनी ज्यादा खराब है वो आपको पता होगा। ये क्या कर रहे हैं, बायबैक, ये दे रहे डिविडेंड, लेकिन ये R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, AI के ऊपर काम नहीं कर रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।